इस ई लेक्चर में मैं द्वितीय वर्ष के विषय कोड ई 205 विद्युत परिपथ सिद्धांत में विभिन्न प्रचालों में विभव एवं धारा में अंतर संबंध के विषय में बताऊंगा। प्रतिरोध परिपथ में धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का सिंबल इस तरह का होता है। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध लेकर के उसको एसी सप्लाई से जोड़ दिया गया है। एसी सप्लाई का मान V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है, जहाँ ओमेगा टी साइन वेव का आवर्तकाल है या टाइम है। तो जब हम इसको प्रतिरोध को एसी सप्लाई से जोड़ देते हैं तो इस प्रतिरोध में धारा I बहती है। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V का मान RI के बराबर होगा, तो I का मान V अपॉन R और V का मान जब हम Vm साइन ओमेगा टी रखेंगे तो धारा का मान Vm अपॉन R साइन ओमेगा टी होगा, जिसको हम Im साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, जहाँ Im का मान Vm अपॉन R है। अब हम उनकी जो वेव शेप है, वोल्टेज और करंट की प्रतिरोध में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की, तो उस वेव शेप से हम देख सकते हैं कि ये वाली जो वेव शेप है वो वोल्टेज की वेव शेप है, जिस वोल्टेज का मान Vm साइन ओमेगा टी है, जिसका अधिकतम मान Vm है, जिसको कि यहाँ पर Vm से दिखा रखा है। वाई एक्सिस पे हमने V या करंट को, वोल्टेज या करंट को लिया है। तो चूँकि ये वोल्टेज की वेव साइनोसॉइडल है तो इसकी इस तरीके की वेव शेप रहेगी। इसी तरीके से ये करंट की वेव शेप है। करंट भी Im साइन ओमेगा टी है, जहाँ Im का मान Vm अपॉन R के बराबर है। इसकी वेव शेप भी साइनोसॉइडल रहेगी। अब दोनों वेव शेप वोल्टेज की और करंट की साइनोसॉइडल है, तो उनके बीच में कालांतर का मान या उनके बीच में एंगल का मान 0 डिग्री रहेगा। दोनों वेव शेप में कालांतर 0 होने का मतलब यह है कि वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों इन फेज हैं या एक ही फेज में हैं। तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हमेशा इन फेज में रहता है। जब दूसरा पैरामीटर इंडक्टर लेते हैं तो इंडक्टर का मात्रक जो होता है हेनरी से प्रदर्शित करते हैं कि कितने हेनरी उसका मान है। प्रतिरोध के लिए जैसे ओम रहता है वैसे इंडक्टर के लिए हेनरी मात्रक रहता है। तो इसका जो सिंबल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ये इंडक्टर का सिंबल है। जब इस इंडक्टर को एसी सप्लाई जिसका मान Vm साइन ओमेगा टी है से जोड़ देते हैं तो धारा I बहती है। प्रतिरोध के लिए जैसे V बराबर RI ओम के नियम से होता है, इंडक्टर के लिए V बराबर LdI अपॉन dt का फॉर्मूला लगता है, जहाँ पर V इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, L उसके इंडक्टेंस है हेनरी में, और di अपॉन dt करंट में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो हमें di अपॉन dt का मान V अपॉन L मिलेगा। मतलब V के नीचे इसको पक्षांतरण करेंगे तो L इसके नीचे चल जाएगा, तो di अपॉन dt का मान V अपॉन L आएगा। तो ये di अपॉन dt बराबर V अपॉन L आया। अब di अपॉन dt से अगर हमें I की मान निकालना है तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम इसका di अपॉन dt का समाकलन करते हैं तो हमें I प्राप्त होता है, तथा V अपॉन L का समाकलन करेंगे तो ये हमें 1 अपॉन L और समाकलन का चिन्ह और V dt प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे तो I बराबर 1 अपॉन L और V का मान समाकलन के साथ मेरे V dt का मान रखेंगे Vm साइन ओमेगा टी dt। चूँकि Vm वोल्टेज का अधिकतम मान है तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये V अपॉन L Vm अपॉन L हो जाएगा और
समाकलन में साइन ओमेगा टी और डी टी बचेगा। जब साइन ओमेगा टी डी टी का अवकलन करेंगे तो हमें माइनस कोस ओमेगा टी मिलेगा, तो आई का मान हमें माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी मिलेगा। इसी चीज़ को हम माइनस वी एम अपॉन एक्सएल कोस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध के केस में ये वी एम अपॉन आर था और इंडक्टेंस की केस में ये वी एम अपॉन एक्सएल होगा। तो जहाँ पर आपका जो एक्सएल कहलाएगा प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल का मान ओमेगा एल के बराबर होगा। तो इसका मान हम आई एम कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, जहाँ आई एम का मान माइनस वी एम अपॉन एक्सएल या वी एम अपॉन एक्सएल होगा। आई एम का मान वी एम अपॉन एक्सएल होगा। अब जैसे हम जानते हैं कि कॉस ओमेगा टी की वेव शेप इस तरह की रहती है, 0 पर अधिकतम मान होता है तथा 90 डिग्री पर 0 होता है, फिर 180 डिग्री पर अधिकतम नेगेटिव मान होता है और 270 डिग्री पर 0 डिग्री हो जाता है। तो ये कॉस ओमेगा टी की है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी की वेव शेप इस तरीके की रहेगी। ये माइनस कॉस ओमेगा टी की इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, रिवर्स में हो जाएगी। मतलब 0 डिग्री पर अधिकतम नेगेटिव मान होगा, 90 डिग्री पर 0 और 180 डिग्री पर अधिकतम पॉजिटिव। जो यहाँ पर अधिकतम नेगेटिव था वो अधिकतम पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम वोल्टेज और करंट इंडक्टर से बहने वाली धारा और इंडक्टर के सिरों पर विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस तरह का प्राप्त होगा। तो ये जो साइनोसॉइडल वेव शेप है ये वोल्टेज की वेव शेप है जिसका मान वी एम साइन ओमेगा टी है, तथा ये वेव शेप माइनस कोस ओमेगा टी की वेव शेप है जिसका मान आई एम कोस ओमेगा टी के बराबर है। यहाँ पर ये जो है वोल्टेज का अधिकतम मान वी एम के बराबर है, यहाँ पर करंट का मान अधिकतम मान आई एम के बराबर है। इस वेव शेप से हम देख सकते हैं कि जब दोनों वेव शेप एक साथ रिपीट हो रही है, ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम शेप है ना, तो ये देख सकते हैं कि जो वोल्टेज का स्टार्टिंग 0 है वो करंट के स्टार्टिंग 0 से 90 डिग्री पहले आ रहा है। इसी तरीके से वोल्टेज का पीक पॉजिटिव पीक करंट के पॉजिटिव पीक से 90 डिग्री पहले आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडक्टर के सिरों पर विभवांतर इंडक्टर से बहने वाली धारा से 90 डिग्री आगे रहता है, या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री से लीड करता है, या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। तो इंडक्टर में हमेशा जो वोल्टेज इंडक्टर के सिरों पर विभवांतर है वह उससे बहने वाली धारा से 90 डिग्री आगे रहेगा। और इसको हमने जो ये फॉर्मूला ड्राइव करके जो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी की वेव शेप से इसको प्राप्त किया है। ये वोल्टेज वाला है साइन का है और ये माइनस कॉस ओमेगा टी का है, और इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लीड करता है करंट से, जबकि करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है इंडक्टर के केस में। तीसरा पैरामीटर हमारा संधारित्र रहता है। संधारित्र में इसकी धारिता का मान फैराड में दिखता है। संधारित्र का सिंबल इस तरह का रहेगा। संधारित्र का कार्य परिपथ में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना होता है। जो इसके जो प्लेट्स हैं इनके सिरों पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। जब हम इस संधारित्र को एसी सप्लाई जिसका मान V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है से जोड़ देते हैं तो इससे धारा I बहती है। धारा I का मान हम धारा I और V में हम रिलेशन को निकालेंगे। तो जैसा कि हम कैपेसिटर के केस में जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, जो इसका जनरल फॉर्मूला है।
तथा यह भी हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो आवेश प्रवाह की दर dq/dt के बराबर होगी, जो कि धारा के बराबर I के बराबर होगी। तो dq/dt जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये कैपेसिटेंस C कांस्टेंट रहेगी हमारी, और वोल्टेज हमें वेरिएबल रहेगा क्योंकि ये वेरी कर रहा है sin ωt से समय के साथ में। तो I हमें प्राप्त होगा C dV/dt के बराबर। तो I बराबर C dV/dt में V का मान हम Vm sin ωt रख देंगे, क्योंकि Vm हमारा वोल्टेज का अधिकतम मान है जो कांस्टेंट है। तो ये समग्र अवकलन के चिन्ह से बाहर आ जाएगा, तो इसका मान CVm हो जाएगा। और sin ωt का अवकलन करेंगे तो हमें ओमेगा cos ωt प्राप्त होगा। तो हमें धारा का मान Vm C ओमेगा cos ωt प्राप्त होगा। इसी को हम फर्दर Vm/1/ωc लिख देंगे। जो ये C ओमेगा है उसको इस फॉर्म में लिख देंगे और इसको cos ωt लिख देंगे, और 1/ωc को हम xc लिख देंगे। Vm/xc cos ωt प्राप्त होगा, जिसको हम Im cos ωt लिख देंगे, जहाँ Im धारा का अधिकतम मान है जिसका मान Vm/xc के बराबर है। यहाँ पर xc जो होगा हमारा 1/ωc के बराबर होगा, जो धात्रीय प्रतिघात कहलाएगा, जिसे वहाँ प्रतिरोध रहता है। इंडक्टर के केस में XL बराबर L ओमेगा रहता है, प्रतिरोध के केस में R होता है, तथा धात्रीय प्रतिघात xc 1/ωc के बराबर होगा। अब हम कैपेसिटर के सिरों पर विभवांतर और उससे बहने वाली धारा के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज का ग्राफ है, जिसका मान Vm sin ωt के बराबर है, तथा कैपेसिटर से बहने वाली धारा के लिए ग्राफ इस तरह का होगा। ये वाला ग्राफ जो है हमारा वो cos ऑफ ωt का ग्राफ है। तो cos ωt का ग्राफ इस तरह का होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अगर इसको हम फर्दर डैश 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 से इधर ले जाएं तो ये दोनों वेव शेप इस तरह की और ये वेव शेप सेम होती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो करंट है, करंट का जो स्टार्टिंग जीरो है वो वोल्टेज के स्टार्टिंग जीरो से 90 डिग्री पहले आता है। इसी तरीके से करंट का पॉजिटिव पीक वोल्टेज के पॉजिटिव पीक से 90 डिग्री पहले आता है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर से बहने वाली धारा तथा कैपेसिटर के सिरों पर विभवांतर 90 डिग्री का रहता है, तथा कैपेसिटर से बहने वाली धारा हमेशा कैपेसिटर के सिरों पर विभवांतर से 90 डिग्री से लीड करती है, या वोल्टेज कैपेसिटर के केस में करंट से 90 डिग्री से लैग करता है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि तीनों जो कंपोनेंट हैं हमारे प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर, उसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कितने कितने डिग्री का अंतर होता है, उनका मान कितना होता है, और उनके द्वारा जो प्रतिबाधा या प्रतिरोध जो उत्पन्न किया जाता है उनका मान प्रतिरोध के केस में R के बराबर होता है, इंडक्टर के केस में L ओमेगा के बराबर होता है, तथा कैपेसिटर के केस में 1/ωc के बराबर होता है।